यतो धर्मस्ततो जयाः, जिथे धर्म तिथे विजय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम और मैं बात करने जा रहा हूँ एकनाथ संभाजी शिंदे। दोस्तों, यूं तो एकनाथ शिंदे को मुंबई का चप्पा चप्पा जानता है और महाराष्ट्र का, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन है वो एकनाथ शिंदे को हालिया राजनीतिक उठापटक के बावजूद सुन रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को या कोई भी भारत का जब मुंबई जाता है या थाने जाता है तो उसको यह नाम सुनने को ज़रूर मिलता है। आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं मुंबई में 4.5 वर्ष रहा हूँ और मैंने मुंबई का चप्पा चप्पा देखा है। मैप पे आप देखिए कि किस तरीके से थाने जो है वो मुंबई से सटा हुआ है। दोस्तों, मीरा रोड भयंदर से लेके बसई, विरार, विरार से लेके मुलुंड और मुलुंड से लेके भिवंडी, भिवंडी से लेके डोंबिवली, डोंबिवली से लेके कल्याण और कल्याण से लेके उल्लासनगर, उल्लासनगर से लेके बदलापुर, ये पूरा एरिया सटा हुआ है मुंबई के किनारे। और यहीं पे जो लोग गरीब हैं या ऐसे कई मिडिल क्लास हैं जिनको कम सैलरी मिलती है, ये यहीं दूर रहते हैं और ट्रेन से रोज़ाना लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके मुंबई जॉब करने जाते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे 4 वर्ष से ज़्यादा मैंने समय वहाँ पे बिताया है, तो मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताता हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा। ये जो पूरा एरिया है मुंबई के बाद का, यहीं के राजा हैं एकनाथ शिंदे और उनकी इतनी चलती है कि उनके नाम लिए बिना उधर कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं चला सकता। 9 फरवरी 1964 को पैदा हुए थे एकनाथ शिंदे। परिवार गरीब था, मिडिल क्लास था। परिवार ने नाम रखा एकनाथ संभाजी शिंदे। अब जैसा कि नाम में संभाजी है, वो बाला साहब के बहुत बड़े फैन थे। पढ़ाई करने लगे क्योंकि गांव पहाड़ी इलाके में था, गरीब घर था। परिवार गरीब होने की वजह से 11वीं में उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और वह ऑटो रिक्शा चलाने लगे। लेकिन ऑटो रिक्शा चलाते चलाते बाला साहब के प्रशंसक होने के नाते वो बाला साहब का और हिंदुत्व का प्रचार करना नहीं छोड़ते थे। उनका परिवार सतारा छोड़ के बागले स्टेट थाने शिफ्ट हो गया कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ भी रोजगार न मिलने के कारण वो ऑटो चलाने लगे। ऑटो चलाते हुए एक दिन उनकी मुलाकात हुई धर्मवीर जी से। धर्मवीर वही जिनके नाम पे फिल्में बनी हैं, जिनको लोग बाला साहब का सच्चा शिव सैनिक मानते थे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी धर्मवीर जी की कहानी बताना चाहूँगा, 1 मिनट का समय लेके। आनंद धीगे जो थे जमीनी स्तर के नेता थे और जमीनी स्तर पे उनकी इतनी चलती थी कि उन्होंने जो बोल दिया वही पुलिस, वही वहाँ के लोग और वही वहाँ की यूनियन को मानना पड़ता था। ऑटो चलाते हुए जब एकनाथ शिंदे जी से धर्मवीर जी मिले तो उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया और उन्हें 1980 में शिवसेना का सैनिक घोषित कर दिया। तो इस तरह शिवसेना में एंट्री हुई एकनाथ संभाजी शिंदे की। दोस्तों, धर्मवीर जी का नाम था आनंद ढींगे। धर्मवीर जी को इसलिए जाना जाता था कि वो रोजाना अपना दरबार लगाते थे और वहाँ पे जन समस्याओं को रोजाना सुनते थे। कुछ भी हो जाए लेकिन उनका दरबार लगता ही लगता था। दोस्तों, 1989 का वो दौर था जब बाला साहब ठाकरे जी की पताका लहरा रही थी और बाला साहब ठाकरे जी के राइट हैंड थे आनंद धींगे और आनंद धींगे के राइट हैंड थे एकनाथ संभाजी शिंदे। इस बात को इस तरीके से समझिए कि 1989 में एक शिव सैनिक ने कांग्रेस को वोट दे दिया। आनंद धींगे और धर्मवीर जी को इतना गुस्सा आया कि तुम कांग्रेस को वोट कैसे कर सकते हो, उन्होंने खुलेआम उसका मर्डर कर दिया। राइट हैंड थे एकनाथ संभाजी शिंदे। बाद में धर्मवीर जी पर टाडा के तहत कार्रवाई हुई। उसके बाद एक बार और महत्वपूर्ण घटना हुई। 2000-2001 में धर्मवीर जी को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने पे उन्हें थाने के सिंगानिया अस्पताल में भर्ती किया गया। जब उनको सिंगानिया अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद एकनाथ संभाजी शिंदे उनको देखने गए। वहाँ पे उनको लगा कि डॉक्टरों ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। बाद में सिंगानिया हॉस्पिटल को, पूरे हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया गया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या रुतबा था धर्मवीर जी का थाने में। अब 2001 के वक्त में धर्मवीर जी जब ख़त्म हो गए तो उनकी कुर्सी किसी को देनी थी, तो शिवसेना ने कुर्सी दी एकनाथ संभाजी शिंदे को, या ऐसे कहीं बाला साहब ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे को कुर्सी दे दी। एक घटना और आपको बताना चाहूँगा कि वक्त था 1990 का,
90-92 का, जब ये नौका विहार पे गए अपने परिवार के साथ, और वो हादसा हुआ जहाँ इनकी पत्नी बच्चे पानी में डूब गए इनकी आंखों के सामने। एक्सीडेंटल इस घटना की वजह से उनके परिवार को उनका बड़ा बेटा और उनकी बेटी की जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस घटना से एकनाथ शिंदे इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया और लगभग 1 महीने अवसाद में रहे। उसके बाद उनके गुरु जो थे धर्मवीर जी उनके पास गए, समझाया और उनको राजनीति में वापस लेके आए और उनको 2001 में टिकट मिला एमएलए का। वो बाहरी बहुमत से जीते और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से अब तक एकनाथ शिंदे अविजित हैं। उससे पहले उन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा, वो लगातार जीतते रहे। दोस्तों, राजनीतिक करियर एकनाथ शिंदे जी का इस तरीके से रहा है कि वो 2014 में विधायक दल के नेता चुने गए, उसके बाद 2019 में। और क्योंकि ठाकरे परिवार की परंपरा रही है कि वो कभी भी खुद कुर्सी नहीं लेते हैं, तो इस वजह से सबको उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा गया, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ लड़ा गया और बाद में मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बन गए तो जो बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक थे, या ऐसे कहें सच्चे शिव सैनिक खुद को मानने वाले बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों को दरकिनार किया जाने लगा और यही सबसे बड़ा कारण बना है शिवसेना के टूटने का। आपको वो स्पीच याद होगी जब अभी वर्षा छोड़ के मातोश्री शिफ्ट हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की कोई चाह नहीं है, अगर एक भी शिव सैनिक को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप सच्चे शिव सैनिक थे तो आपने कांग्रेस के साथ हाथ क्यों मिलाया? आपके शिव सैनिकों ने जिन कांग्रेसियों की हत्या की है बाला साहब के लिए, आप उनके साथ खड़े कैसे हो सकते हैं, उनके साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं? इसी तरीके से एकनाथ शिंदे ने ये भी आरोप लगाए हैं कि बाला साहब के जितने भी मंत्री और एमएलए हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको फंड नहीं रिलीज किया जा रहा, उनके एरिया में कांग्रेस के जो अधिकारी हैं वो लाए गए हैं और उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। उनका कोई भी काम अब तक हुआ नहीं है, ना ही उनको फंड मिल रहा था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि वो अलग शिवसेना, बाला साहब की असली शिवसेना को खड़ा करेंगे, जिसमें बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। उद्धव ठाकरे जी की बात से साफ साफ स्पष्ट संदेश था कि कोई भी शिव सैनिक मुख्यमंत्री बन सकता है। इसका मतलब क्या था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, आप आइए और महाराष्ट्र की गद्दी पे बैठिए, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चाहिए। मैं नमन करता हूँ ऐसे भारतीय वीरों को जो आज भी कुर्सी के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए खड़े हैं।